जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। OBC ST SC वालों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि एक रोटी कम ही खाएं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। आज के ज़माने में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है कि आप लोग पढ़ोगे लिखोगे तभी महान बनोगे। ठीक है। और आज के ज़माने में फिर कोई अमीर नहीं है, फिर सब अमीर हैं, सब गरीब हैं। आप कहते हो हम गरीब हैं, माना आप गरीब हो। आप सुबह से शाम 12 घंटा ड्यूटी करते हो। 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद शाम को आते पैक लगा लेते हो। उस पैक में क्या रखा है? कुछ नहीं है। आपका वो जानलेवा पैक है। आपको पीना नहीं चाहिए बिल्कुल। घर में आते हो 50 बच्चे रोते हैं कि पापा बत्ती को पैसा दो, उसको फिर तुम उनको लिपाने के लिए कह जा करते हो। क्या फ़ायदा? आधी रोटी में ना काम चलाओ, क्यों ज़्यादा भाजते हो? पहली बात से अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। दारू ये बिल्कुल छोड़ें, ये हम लोगों के लिए जानलेवा बीमारी है। और लोग कहते हैं कि BR अम्बेडकर ने क्या दिया। हाँ, और हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म, ब्राह्मण लोग भी हिंदू धर्म नहीं मानते हैं। वो भी कहते हैं मैं ईसाई धर्म से हूँ, मैं ईसाई धर्म से हूँ। तो हिंदू धर्म कहाँ से आया है? मैं ईसाई धर्म से हूँ तो हिंदू धर्म कहाँ से आया है? पहला तो धर्म हम लोगों का, जितने मूल्यवासी लोग हैं, हम लोग OBC ST SC, हम लोगों का धर्म बुद्ध धर्म है, जिन्हें बोलते हैं गौतम बुद्ध, जो हम लोगों के भगवान हैं। आप उन्हें मानते नहीं हो। उनका जन्म हो तो मनाते नहीं, और किसी का कोई रंगशाला ले आओगे, सब काम ले आओगे। इन बातों में क्या रखा है रंगशाला में? ये तो गलत शिक्षा हम लोगों को बुद्ध भगवान ने दी नहीं कभी। और अब आती है BR अम्बेडकर की बात। कहते हो उन्होंने हम लोगों को कुछ नहीं दिया। क्या नहीं दिया बताइए? जब हम लोगों के पीछे झाड़ू बांधा जा रहा था, ठीक, थूकने के लिए मटका दिया जा रहा था, पानी पीने का अधिकार नहीं था हम लोगों को, जो BR अम्बेडकर ने हम लोगों को दिए। जो एक अपने बच्चों को गंवाकर हम लोगों के हक के लिए लड़े। जो एक क्लास में पीछे बैठने वाला व्यक्ति हम लोगों को सूट वूट पहनने का आदेश दिलवाया और पानी पीने का आदेश दिलवाया, और हम, अरे मत मानो उनको, मैं नहीं कह रहा हूँ उनको मानो, मगर जो उनके अधिकार हैं, जो BR अम्बेडकर ने संविधान में लिखे हुए हैं, उनको तो मानो। कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाओ, कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाओ। मत मानो BR अम्बेडकर को, उन्होंने जो अधिकार दिए, मगर उनसे बड़ा भगवान कोई नहीं है आपका। और आप जाते हो, कुछ शाक्य लोग हैं, कहते हैं हम बुद्ध हूँ, मेरे बुद्ध हैं, मैं बुद्ध धर्म से शादी करता हूँ। क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो। कुछ लोगों को ये नहीं पता ही बुद्ध हैं कौन। जब आपके असली भगवान बुद्ध हैं तो मंदिर मस्जिद तुम क्यों जाते हो? मंदिर मस्जिद तुम क्या रखा है? जब आपके स्वयं भगवान गौतम बुद्ध हैं तो किसी को नहीं मानना चाहिए आपको। और दूसरी बात, आपके माता पिता, आप अपने माता पिता की बात मानो। माता पिता जो कहें वो करो। पहले तो माता पिता आपके घर में हैं, फिर दूसरी बात एक गौतम बुद्ध, एक BR अम्बेडकर, इनसे बड़ा कोई आपका देवता नहीं है। इनसे बड़ा कोई आपका देवता नहीं है। BR अम्बेडकर ने बोला था कि शिक्षा वो सैनी का दूध है जिसे पियोगे दहाड़ोगे। आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप हर बात में पीछे रहोगे। आने वाला समय वो आएगा कि आप फिर मटका और झाड़ू पीछे बांध कर चलोगे। इसीलिए आधी रोटी खाना कम कर दें,
मगर अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है ओबीसी एसटी एससी वालों से कि आप किसी के बहकावे में मत आएं। बाबा साहब ने कहा था, उनका नारा था, जब वो मरते समय कह गए कि मैंने किया तो सो किया, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आप लोगों का किसी का ध्यान नहीं है उन चीज़ों पे। अरे उनको मत मानो जो उन्होंने लिखा। हम क्या, जो हमारा दुश्मन पाकिस्तान, उसमें भी उनका जन्मदिन मनाया जाता है 14 अप्रैल को। जब अंग्रेज़ों ने हमारा देश आज़ाद कर दिया था, जब अंग्रेज़ों ने हमारा देश आज़ाद कर दिया था, तो अंग्रेज़ बोले कि हम आपका देश ढेल के तो जा रहे हैं, मगर आपका देश चलाएगा कौन? तो BR अम्बेडकर ने हम लोगों के देश का संविधान लिखा था। जब उसकी वजह से हम लोग आज इज्जत और सहूलत से नहीं, फिर वो आक्रमण कर देते हम लोगों पे, फिर वो इस अंग्रेज शासन चलता हम लोगों के ऊपर। इसीलिए मेरा कहना है, आप पढ़ाई करो, BR अम्बेडकर और बुद्ध भगवान को ज़रूर मानो, और हमारा कुछ नहीं है। अरे उनको ना मानो तो उन्होंने हम लोगों से जो बोला है, उनके कहने पर तो चलो कम से कम जाओगे, कंपनी बुलवाओगे, रंगशाला बुलवाओगे, इसमें क्या रखा है? इसमें तो बर्बाद ही है। देखो शहर के बच्चे होते हैं, शहर के बच्चे क्यों होशियार होते हैं? वो इसलिए होशियार होते हैं, उनके मम्मी पापा से लेके सब लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो शब्द शुरू से यूज करते हैं, तभी वो बच्चे ये समझते हैं कि ये एक भाषा है, ये एक भाषा है, तभी उन पर वैसा ही असर पड़ता है, तभी वो उसी चीज़ को सीख लेते। आधी तो पढ़ाई उनके घर में बोलने से हो जाती, फिर कहते हैं अरे वो बच्चा बहुत होशियार है। और हम लोगों की देहात में क्या होता है कि बच्चा बैठा होते उसके सामने गाली, छोटा होता है वो कहता है ये तो हमारे देश की भाषा है, इसलिए वो भी गाली सीख जाता है, वो भी गाली सीख जाता है, फिर उसका कोई पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता, वो भी आवारा हो जाता है। इसीलिए गाली मत बको, और गालियों में क्या रखा है। इसीलिए बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और महान बनाओ, और दारू से बिल्कुल नाता तोड़ो। दारू में कुछ नहीं रखा है भाई लोगों। हम लोगों को एक ही किसी को हरा सकते हो आप लोग तो केवल एक शिक्षा बहुत महत्व चीज़ है, जिसे पियोगे धाड़ोगे। एक रोटी कम खाएं, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, ना फिर हम लोगों की फिर से वही हाल हो जाएगा। हम लोगों की संख्या कम से कम 10 करोड़ है। एक व्यक्ति ने 10 करोड़ कितना कर दिया, मगर 10 करोड़ को एक व्यक्ति कितना नहीं कर दिया। हम लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अपने बाप से बाप नहीं कह पा रहे हो, किसी के और के बाप से बाप कहते हो, तो क्या आप लोगों का जीने का अधिकार है? जो भगवान हैं उन्हें तो पहचान नहीं रहे हो, ढोंगा ढंबर में पड़े हुए हो। जो आपका धर्म उसे पहचान नहीं रहे हो, इधर उधर फिर रहे हो। और मैंने जो कहा हो आपको गलत लगा हो, उसके लिए आप लोगों के लिए सॉरी भाई बहन, मेरी प्रार्थना है। तो मैंने आप समझाने की कोशिश की, आपको गलत लगा हो तो मुझे माफ़ करना, और ना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना। फिर से मैं कह रहा हूँ, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, एक रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों ओबीसी एसटी एससी वालों के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।